नमस्कार दोस्तों, एक और फिर से स्वागत है पटेल एग्रो फार्म के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज के जो वीडियो है वो बकरी पालन से रिलेटेड रहने वाला है और आज का जो वीडियो है वो ऐसे लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है जो कि बकरी पालन में आना चाहते हैं, नए किसान बकरी पालन स्टार्ट करना चाहते हैं। दोस्तों बकरी पालन स्टार्ट करने से पहले कुछ ऐसी बेसिक चीजें होती हैं जिसकी जानकारी आपको होनी चाहिए और कुछ बेसिक ऐसे निर्णय होते हैं जिसपे आपका सारा बकरी पालन जो है डिपेंड करता है। तो दोस्तों इसी में से एक सबसे इम्पोर्टेंट जो हो जाता है वो होता है कि बकरी का सही नस्ल का चुनाव। अगर आप बकरी पालन स्टार्ट करते हैं तो आपका जो बकरी पालन है वो पूरा डिपेंड करता है कि आप कौन सी नस्ल की बकरियां का फार्मिंग कर रहे हैं। आपका सारा जो इनकम है उसी पे डिपेंड करता है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को दो लोकल बकरियों के ब्रीड्स के बारे में बताऊंगा जो कि मुख्य रूप से यूपी, बिहार, झारखंड और वेस्ट बंगाल के इलाकों में इसकी फार्मिंग की जाती है। मैं इसमें दोनों के डिटेल्स वाइज आप लोगों को बताऊंगा कि इसकी पहचान कैसे की जाए, ये कितने बच्चे देते हैं और इसका मार्केट कैसा है, वो सारे डिटेल्स मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा और साथ ही साथ दोनों को कंपेरिजन भी करते जाऊंगा कि किसी भी फील्ड में कौन बेहतर है। तो दोस्तों वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, एक एक डिटेल्स में मैं आप लोगों को इसकी जानकारी दूंगा। तो दोस्तों चलिए सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि आज जो हम दो बकरियों के ब्रीड्स के बारे में बात करने वाले हैं वो दो ब्रीड्स कौन कौन से हैं। तो दोस्तों सबसे पहला हमारा ब्रीड है वो है ब्लैक बंगाल और दूसरा है बर्बरी। आज हम यही दो ब्रीड्स के बारे में जानेंगे और कंपैरिजन करेंगे और लास्ट में आप डिसाइड करिएगा कि आपके लिए कौन बेहतर है। तो दोस्तों चलिए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि हम ये दोनों ब्रीड्स की पहचान कैसे कर सकते हैं। दोस्तों हम लोग इसका पहचान दो तरीका से कर सकते हैं। सबसे पहला है इसका रंग से और दूसरा इसका शारीरिक बनावट से। अगर हम शारीरिक रंग की बात करें तो सबसे पहले हम ब्लैक बंगाल की बात करते हैं। तो रंग में आपको ब्लैक बंगाल आपको काला, सफेद या फिर काला प्लस सफेद या फिर सफेद प्लस भूरा कलर में आपको ये देखने को मिल सकती है। वहीं अगर हम बर्बरी की बात करते हैं तो आपको ये सफेद रंग पर लाल धब्बा या फिर सफेद रंग पर काला धब्बा आपको ये देखने को मिल सकती है। तो इस तरह से हम इसका रंग से पहचान कर सकते। वहीं अगर हम शारीरिक बनावट से बात करते हैं कि हम शारीरिक बनावट से इसको कैसे पहचान करें, तो ब्लैक बंगाल की अगर बात करें तो इसके पूरे शरीर पर छोटे छोटे बाल होते हैं। इसका जो कान होता है वो कान सीधा होता है। इसको सीधा यानी कि आप पैरेलल कह सकते हैं, जमीन से पैरेलल इसका कान होता है और किसी किसी बकरी को दाढ़ी भी होता है। वहीं अगर हम बर्बरी की बात करते हैं तो इसके पूरे शरीर पर छोटे छोटे रोआ जैसे बाल होते हैं और इसके अगर हम कान की बात करें तो कान ये खड़ा होता है, यानी ऊपर की ओर इसका दोनों कान खड़ा होता है। जांघ पर भी इसके छोटे छोटे बाल होते हैं। तो इस तरह से हम ये दोनों ब्रीड्स की शारीरिक बनावट और रंग से इसकी पहचान कर सकते हैं कि कौन सा ब्रीड है। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं कि ये दोनों ब्रीड्स में जवानी की उम्र दोनों का कितना होता है, यानी कि ये वयस्क कितने दिनों के बाद होते हैं, यानी कि क्रॉस होने के लिए कितने दिनों में तैयार हो जाते हैं। तो अगर हम ब्लैक बंगाल की बात करते हैं तो ये 10 महीनों के बाद ये वयस्क हो जाते हैं, यानी 10 महीने के बाद इनका आप क्रॉस करवा सकते हैं। वहीं अगर बर्बरी की हम बात करते हैं तो आपको 12 महीना के बाद ही ये क्रॉस करने लायक होते हैं, यानी 12 महीने के बाद ही ये वयस्क होते हैं। कोई फार्मर इसके जो वयस्क होने का समय होता है उससे पहले भी क्रॉसिंग करवा देते हैं। तो उसका नतीजा ये होता है कि उनका जो बच्चा होता है वो ही सही से डेवलप नहीं हो पाता है और कुपोषित पैदा होता है और मर भी जाता है। तो आप ये जरूर ध्यान दें कि वयस्क होने से पहले क्रॉसिंग न करवाएं। तो दोस्तों चलिए अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट कि ये दोनों ब्रीड्स में कौन कितने औसतन बच्चे देते हैं। तो सबसे पहले अगर हम ब्लैक बंगाल की बात करते हैं तो ब्लैक बंगाल प्रति बयान औसतन 3 बच्चे देते हैं। वहीं अगर हम बर्बरी की बात करते हैं तो ये प्रति बयान औसतन 1.5 बच्चे ही देते हैं। दोस्तों चलिए नेक्स्ट हम लोग अब बात करते हैं कि बच्चा देने के बाद कौन सा ब्रीड कितने दिनों के बाद हिट में आती है, यानी कि कितने दिनों के बाद फिर से ये क्रॉस के लिए तैयार हो जाती है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग ब्लैक बंगाल की बात करते हैं। तो ब्लैक बंगाल की अगर हम बात करें तो ये बच्चा देने के बाद 15 से 18 दिनों के बाद फिर से ये हिट में आ जाती है। वहीं अगर हम बर्बरी की बात करते हैं तो ये बच्चा देने के बाद 60 दिनों के बाद ही हिट में आती है। तो दोस्तों चलिए अब हम लोग बात करते हैं कि वयस्क होने के बाद दोनों में से कौन सा ब्रीड कितने वजन के होते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ब्लैक बंगाल की। तो ब्लैक बंगाल की सबसे पहले उसमें भी हम बात करेंगे मादा का। तो मादा के अगर हम ब्लैक बंगाल के वजन की बात करते हैं तो इसका वजन 20 से 25 केजी के आसपास होता है। वहीं अगर हम नर की बात करें ब्लैक बंगाल नर की तो उसका वजन 25 से 30 केजी होता है। वहीं अगर हम बर्बरी की बात करते हैं तो इसका वयस्क जो मादा होती है उसका वजन 25 से 30 केजी के आसपास होता है। वहीं अगर हम नर बर्बरी का वजन की बात करें तो ये 35 से 40 केजी के आसपास होता है।
दोस्तों चलिए नेक्स्ट हम लोग अब बात करते हैं कि इनका मीट का स्वाद कैसा होता है। दोस्तों बकरी पालन जो है सबसे ज्यादा मीट के पर्पज से ही किया जाता है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ब्लैक बंगाल का। तो ब्लैक बंगाल का मीट का अगर हम स्वाद की बात करते हैं तो ये सर्वोत्तम होता है, यानी एक नंबर पे सबसे अच्छा जो मीट का स्वाद होता है वो ब्लैक बंगाल का ही होता है। वहीं अगर हम बर्बरी की बात करते हैं तो इसका मीट का जो स्वाद होता है वो दूसरे नंबर पे आता है। इसका जो मीट का स्वाद है वो ब्लैक बंगाल से थोड़ा सा कम अच्छा होता है, इसलिए इसका जो स्थान है दूसरे नंबर पे है। तो चलिए नेक्स्ट हम लोग अब बात करते हैं कि ये दोनों ब्रीड्स में से कौन सा ब्रीड कितना दूध देती है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ब्लैक बंगाल की। तो ब्लैक बंगाल की अगर हम बात करें तो इसका दूध का उत्पादन बच्चा भरी होता है, यानी कि इसका जितना भी दूध का उत्पादन होता है वो इसका अगर बच्चा है तो वो पी सके उतना ही इसके पास दूध का उत्पादन होता है। वहीं अगर हम बर्बरी की बात करते हैं तो इसका दूध का जो उत्पादन है प्रति लीटर सुबह और शाम, यानी कि इसमें इतना क्षमता है कि ये 1 लीटर सुबह और 1 लीटर शाम दूध आपको ये दे। तो दोस्तों चलिए नेक्स्ट हम लोग अब बात करते हैं कि ये कौन से ब्रीड कहाँ कहाँ मुख्य रूप से पाए जाते हैं। तो सबसे पहले हम ब्लैक बंगाल की बात करते हैं तो ये मुख्य रूप से बिहार, वेस्ट बंगाल, आसाम, झारखंड, यूपी ये कुछ जगह है जहाँ पे ये मुख्य रूप से ब्लैक बंगाल पाए जाते हैं। वहीं अगर हम बर्बरी की बात करते हैं तो बर्बरी आपको मथुरा, इटावा, भरतपुर, मुरादाबाद और बुलंदशहर ये कुछ जगह है, यहाँ पे ये मुख्य रूप से जो बर्बरी नस्ल की बकरी है वहाँ पाए जाते हैं। तो दोस्तों ये दोनों ब्रीड्स ब्लैक बंगाल और बर्बरी के कुछ डिटेल्स थे और कंपैरिजन दोनों के थे। हमने कोशिश किया है पूरे पॉइंट्स को कवर करने का। अगर आपको लगता है फिर भी हमने कोई पॉइंट छोड़ दिया है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। दोस्तों आशा करते हैं कि ये डिटेल्स आपको मदद करेगा एक अच्छा ब्रीड आपके लिए, जो अच्छा ब्रीड हो वो चुनने में, और आप एक अच्छा सफल फार्मर बने बकरी पालन में। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मैं कोशिश करूंगा ब्लैक बंगाल और सिरोही का और बर्बरी और सिरोही का कंपैरिजन करने का। दोस्तों इस तरह के वीडियो मैं इस चैनल पर लेकर आता रहता हूं। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक कर सकते हैं। मिलते हैं जल्द ही किसी नए वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।